नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद लगातार जो सेना के विरोध में वहाँ की जनता उतर आई है। जैसे देखा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा से सेना के हाथों में रहने वाला देश रहा है, वहाँ पे कभी आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ऐसे में जो हिंदुस्तान की जनता है अपने एक पड़ोसी देश के लिए क्या सोचती है, उसकी जो हालत है, क्या हिंदुस्तान को आज के समय में उसकी मदद करनी चाहिए नहीं, उसके बारे में आज देश की जनता से जानेंगे। चारों तरफ भीड़ देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हो सर? एस के पांडे। क्या कहेंगे पाकिस्तान में जो अभी जो गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि आटा करीब 500 साढ़े 400 रुपये किलो चल रहा था वहाँ पे, क्या कहेंगे, क्या हिंदुस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, इंसानियत के नाते मदद तो करनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ के जनता को हमारे देश के खिलाफ जो भड़काया जाता है ना, उसके हिसाब से फिर कभी कहता है कि नहीं करनी चाहिए, फिर लेकिन एक इंसानियत के नाते अगर हम जाएं तो ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर इंसानियत के नाते हम तो हाथ हमेशा बढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे 1999 ले लीजिए, उससे पहले के भी कई साल रहे, लेकिन जैसे ही हम मदद करते हैं उसी साल के दिसंबर या नवंबर माह में पता चलता है कि भाई साहब पीछे से बम का गोला आ रहा है, तो फिर उसका भी जवाब देना चाहिए ना। दिया ना हमने सर्जिकल स्ट्राइक, और ये कब तक झेलेंगे? अरे भाई साहब, कभी अगर कोई नादान हो जाए तो क्या करोगे आप? अगर हमारा ही भाई है, हमारा ही बेटा नादान हो जाए तो गोली तो नहीं मार देते ना। पाकिस्तान अपना बेटा है ही, जब हमसे पैदा ही हुआ है तो फिर तो बेटा ही हुआ ना। बेटा ही, ठीक है। क्या कहेंगे सर, आप क्या लगता है आपको, क्या अभी जो पाकिस्तान के गृह युद्ध में हालात चल रहे हैं, वहाँ की जनता सेना के खिलाफ बगावत कर रही है, लड़ाइयाँ चले, क्या कहेंगे? जो भी है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि भारत को उसमें उसकी मदद, इस चीज़ में उसकी मदद करने की चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के लिए ऐसा क्या किया है जो हम उसकी मदद करें। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसका रिप्लाई दे दीजिए। आज तक ऐसा तो कुछ किया नहीं है सर, बी फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं दिखा है जो पाकिस्तान ने हमारी मदद के तौर पे किया। हमेशा विरोध करने की पूरी कोशिश की, तो फिर मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, श्रीलंका क्राइसिस है या फिर अभी कहीं और जगह भी जो युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, हर जगह पे इंडिया अपनी मदद भेज रहा है। कोरोना के टाइम में भी इंडिया ने अपनी अच्छी खासी मदद कर रही थी। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो हाथ उठा के बात का सहमत करो ना। सही बात है। एक सवाल मैं लेना चाहूँगा, ऐसा क्या कारण आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान आज इस गर्त में चले जा रहा है? क्या ऐसा कुछ, क्या गलत किया है उसने, क्या बड़ी गलती है, तो उससे क्या चूक हुई है? चाहे वो सेना का अडॉप्टेशन रहा हो हमेशा से सरकार के ऊपर, क्या लगता है आपको? सर, ये एक तो वही है, सेना का सरकार के ऊपर जो है दबाव होता है हमेशा, जबकि इंडिया का ये है कि अपना जो राष्ट्रपति के हाथों में तीनों सेनाएं होती है, तो सबसे बड़ी बात तो वहीं आ जाती है। एक तो आपको सेना चला रही है और एक आप मेन लीडर हो जो पूरी सेना को संभालते हो, तो दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है। आपको क्या लगता है सर, किसकी गलतियाँ हो सकती हैं? ये बिल्कुल वहाँ के नेताओं और मंत्रियों की गलती है। हमेशा से वहाँ की जो नेता हैं, जो भी मंत्री, राष्ट्रपति जो भी बने हैं, वो सारी जो हैं वो सेनाओं के हाथ की कठपुतली रहे हैं। कोई भी सरकार की जो वहाँ की मंत्रियाँ हैं, कोई भी, वो हमारे देश को, मतलब हमारे देश की तरह उनके देश को अपने कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और आधे ही ख़त्म होते ही जेल में जाने की तैयारी उनकी, एक बना दूसरे की जेल में जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। या तो जेल चले जाते हैं या मारे जाते हैं। क्या कहेंगे सर आज पाकिस्तान की इस गर्त हालत के ऊपर? मैं प्रोफेसर डॉक्टर PS तंवर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमेशा उसकी मदद करने के लिए बहुत से मुल्क, हमारे भारत के अलावा लोग बहुत से उसकी मदद करते रहे, लेकिन उनको सांप को दूध पिलाने के बराबर है। जितना ही पैसा उनको दिया जाता है वो सारा आतंकवाद में झोंक देते थे, वो सारा आतंकवाद में झोंक देते हैं। अगर उस पैसे को वो अपनी देश की जनता के लिए इन्वेस्ट करें तो वहाँ भी खुशहाली हो, अमन हो, चैन हो। लेकिन वो हमेशा से इंडिया का हमेशा से जो कहते हैं वो बैर हमेशा उनके दिमाग में बैठा हुआ, तो वहाँ की जनता में, वहाँ के सोशल, उसके एजुकेशन में यही सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। उन्नति नाम की चीज़ नहीं है। आज हमारे देश का दुनिया में कहाँ है, दोनों एक साथ बने, और वो कहाँ है ये आप खुद ही देख सकते हैं। एक दिन पहले बन गया, कोई और एक दिन पहले ही बन गया था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये देखो वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, ठीक है। आप जितनी भी उनकी मदद करोगे, वो सारा पैसा आतंकवाद में लगा रहे हैं, ना कि अपनी जनता के लिए लगा रहे हैं। देश खुशहाल कैसे होगा? उनको मदद करने के बजाय ये समझ लो कि दूध को सांप, मतलब सांप को दूध पिला रहे हैं हम, उल्टा। हाँ, उल्टा हमारे देश पे वो सब कुछ करेगा, और आज हो रहा है, कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, अभी भी कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इंसान के नाते मैं कहना चाहता हूँ दो वक्त में कि मदद बुरी नहीं है, और हमेशा से करता रहा है भारत, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बार सोच जरूर पड़े।
सोचना जरूर चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा सर। क्या लगता है ये जो अभी पाकिस्तान की हालत चल रही है, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी वहाँ के प्रधानमंत्री को खुलेआम गोली मार दी जाती है, मारे जाते हैं प्रधानमंत्री, या तो उनके लिए फिर सीधा ऊपर का रास्ता है या जेल का रास्ता है प्रधानमंत्रियों के, जैसे ही कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले। देखिए, आदमी के अंदर मनुष्यता और इंसानियत दोनों मर चुकी होती है ना। हमारे लिए तो देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया वगैरह जितने भारत से बांग्लादेश, भूटान, ये सर हमारे अंग हैं। एक भारत से कम 17-18 देश बने हैं, सब हमारे लोग हैं। या इसमें नहीं, दो मत नहीं है कि ये हमसे दूर हैं, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा होती है। लेकिन वहाँ की व्यवस्था है कि भाई हिंदू मुस्लिम करो और लड़ाई कराओ और मारपीट कराओ, सत्ता को किसी तरह मैंने गंदी राजनीति कर करके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर के बेनजीर जितने भी हुए सबको या तो फांसी चढ़ा दो या गोलियों से भूंज दो। बड़ी वर्ल्ड की सबसे राष्ट्र राजनीति अगर कह सकते हैं तो पाकिस्तान की है, और वहाँ के लिए वहाँ की जो जिम्मेवार है, वहाँ के राजनेता और सब जनता जिम्मेवार है। ठीक है, आपने राजनेता और जनताओं का नाम लिया है, लेकिन आज अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे सेना के खिलाफ बहुत तगड़ा बगावत चल रहा है। बगावत का दौर वहाँ पे तो चलना चाहिए। सेना की जितनी पावर दी गई है उस पावर को हटना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र की अगर परिकल्पना करनी है पाकिस्तान को, तो वहाँ के नेतृत्व को सुधारना होगा। नेतृत्व को सुधारने के बाद वहाँ के सेना को अंकुश करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन की जो वहाँ तजुर्बा दी जाती है उसको कम करना होगा। और उन लोगों का यही है कि हमें नहीं लगता है कि जिसके मानसिकता ही गलत है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का विरोध करके, जातिवाद का, संप्रदायवाद का हम विरोध करके आगे बढ़ेंगे। कहीं भी किसी भी व्यवस्था में, विकासशील या विकसित व्यवस्था में, वहाँ खून खराबा का कोई जगह नहीं होता है। जगह नहीं होता है। बैंक आगे बढ़े या पीछे बढ़े, इंसानियत ही की खून होती है। ठीक है, एक सवाल लेना चाहूँगा सर। वहाँ की जो आम पब्लिक है, अब वो कह रही है कि भाई साहब अब हमें भारत में विलय कर लो, या तो क्योंकि यहाँ की हालत गर्द होते चली जा रही है, तो क्या हमें भारत में विलय करने का सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। हमारा ही अंग है, हमारा ही पड़ोसी है, हमारे ही खून के लोग वहाँ बसे हुए हैं, वो कहीं दूर के नहीं है। अगर मौका मिले तो इससे सुंदर बढ़िया सोच है ही नहीं कोई। अगर भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश ये सब आपस में मिल जाए तो विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगी, जिसको हम अमेरिका और रसिया और चाइना को हम ये नहीं कर सकते। ये जो हमें उंगलियां दिखा रहे हैं, ये 8-10 शक्तियां अगर आपस में संगठित हो जाए तो चाइना और अमेरिका इसके संगठित होने वाली सोच कहाँ दिखती है? तो वहाँ कूटनीतिज्ञ चलती है, चाहे अमेरिका लड़ाए या चाहे चाइना लड़ाए या रसिया लड़ाए। हम इतिहास को पीछे से अगर घूम करके देखें तो ये सारे लोग, जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जो भारत का कोई मित्र बनता है तत्काल थोड़े देर के लिए कभी दुश्मन बन जाता है, कभी विचारों की और उनके साथ बिजनेस किए तो हमारा ठीक है, लेकिन ये सारे दुश्मन हैं। चाहे सवाल लेना चाहूँगा सर, एक सवाल सर, एक सवाल समझौता को लिए जिसमें नेहरू जी का हार्ट अटैक किया, कुछ लोग कहते हैं इंदिरा जी ने जहर दिया, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन उस ताशकंद समझौता इतना अपमानजनक संधि हुई थी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया गया था। एक सवाल है सर, एक सवाल है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ पे और भी एक तरीके के नारे लगातार जो वीडियोस के माध्यम से हिंदुस्तान में आते हैं, वायरल वीडियोस जो वहाँ के आते हैं, उसमें एक कहा जाता है कि हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा। क्या कोई चाहता है कि एक कर्मठ नेता हो, एक देशभक्त नेता हो, और कोई दलाल, कोई गुंडा मवाली न बने। हर कोई एक अच्छे नेतृत्व की खोज करता है, और वो वहाँ की भी जनता खोजेगी, पूरे वर्ल्ड की जनता खोजेगी। अब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कभी घोटाला में पदच्युत होता है, तो वही हाल है ये चाइना का भी। लेकिन चाइना की पब्लिक बेवकूफ़ है। अब बेवकूफ़ का इसका मतलब है कि मार्क्स वो लोग कम्युनिस्ट हैं, साला पब्लिक विरोध करेगी, गोलियों से भूंज देंगे।